सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला हो, भारत के लोग उसका संपूर्ण समर्थन करते हैं और उसके फैसले को लेकर कभी कोई सवाल नहीं खड़ा करते। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई को लेकर जो भी फैसला दिया है, उसके बाद से लोगों के मन में सिर्फ सवाल ही सवाल हैं। सवाल ये कि क्या लोगों के ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोगों का करियर है। वही सवाल लेके आज हम भी अपने चैनल पे ये वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों से भी एक दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप भी इसके लिए कुछ आवाज़ उठाइए, कुछ बोलिए। नमस्कार, मैं सुमित शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं शुक्ला लाइव चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के बारे में, जो कि उसने लिया है जेईई और NEET के एग्जाम्स को लेके। उसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज हैं, वकील हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये कहा है कि कोरोना और कोविड-19 जैसे बीमारियों को लेके हम बच्चों के फ्यूचर, जो स्टूडेंट्स हैं उनके फ्यूचर के साथ कोई भी कोताही नहीं कर सकते, इसलिए ये एग्ज़ाम्स होंगे। और जैसे टाइम जो उनके निर्धारित किए गए हैं सितंबर में, उसी टाइम से होंगे, ना उसे पोस्टपोन किया जाएगा और ना ही उसे कैंसिल किया जाएगा। तो अब सवाल जो उठता है वो बहुत सारे सवाल हैं, एक एक करके सवालों पे आते हैं कि क्या ये एग्ज़ाम्स लेना ज़रूरी है। सबसे पहला तो सवाल ये आता है कि क्या इस हालात में भी ये एग्ज़ाम्स लेना ज़रूरी है। देखिए, जहाँ तक बात अगर करियर की हो, फ्यूचर की हो और देश के फ्यूचर की हो, तो हाँ, ये एग्ज़ाम्स लेना ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक बात हो कि जिस हालात में अभी देश चल रहे हैं, कोविड-19 के इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं पर डे, जिसने अभी के हालात से देखें तो पर डे 60,000 के ऊपर पर डे के केसेस आ रहे हैं। और जिस हिसाब से ये रफ्तार बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है कि जब तक एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे सितंबर में, शायद ये आंकड़े पर डे के हिसाब से 1 लाख तक पहुंच जाएं। उस केस में, उस हालत में अगर एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे तो केसेस जो हैं वो बढ़ने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कोविड-19 जो बीमारी है उसके फैलने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 11 लाख लोग कैंडिडेट्स हैं एग्ज़ाम्स के लिए। वो 11 लाख हैं, अबाउट 11 लाख हैं जेईई के लिए और 17 लाख हैं नीट की परीक्षा के लिए। नीट की परीक्षा होने वाली है सितंबर 13 को और उसमें लगभग 17 लाख लोग बैठने वाले हैं और उसके जो सेंटर्स हैं वो हैं 161। तो अगर आप अप्रोक्सली एक हिसाब जोड़ें, एक एवरेज जोड़ें, तो पर सेंटर पे, एक सेंटर पे अबाउट 10,500 लोगों की गैदरिंग होगी, सिर्फ स्टूडेंट्स की। अगर आप ये मान के चलिए कि उन्हें छोड़ने के लिए उनके साथ कोई एक पेरेंट्स भी जाते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये चीज़ें सिर्फ सीधे सीधे दुगनी हो जाएंगी। 10,500 के केसेस हैं तो सीधे सीधे 21,000 तक लोगों की गैदरिंग वहाँ पे हो जाएगी। और इस बीच में कोरोना के फैलने के चांसेस कितने ज़्यादा हो सकते हैं, आप खुद ये चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी बात, अगर ये बात करें तो अबाउट 17 लाख लोग में से या फिर 11 लाख लोग जेईई के हैं। इन लोगों में से जो भी लोग एग्ज़ाम्स देते हैं, ये 50% तो इसमें से दूसरे जगह से होते हैं, जो बिहार से होते हैं, यूपी से होते हैं, अलग अलग देश के अलग अलग जगहों से होते हैं, जो दिल्ली, मुंबई में रह के, अलग अलग जगहों पर रह के, देश के अलग अलग जगहों पर रह के अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और वहाँ से उन्होंने फॉर्म भरा होता है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से वो लोग अपने अपने घर पे चले आए हैं और ये जो डिस्टेंस है उनके सेंटर से उनके घर का जो डिस्टेंस है वो किसी के 400 किलोमीटर्स है, किसी के 1000 किलोमीटर्स हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो वहाँ तक पहुँचना है, अपने सेंटर्स तक पहुँचना है, वो कितना ज़्यादा मुश्किल है। और यही रीज़न है कि अगर 50% लोग जो हैं वो दूर रहते हैं, अपने घरों से दूर रहते हैं, तो उनके पेरेंट्स तो जाहिर सी बात है ये मना करेंगे कि छोड़ दो, एग्ज़ाम्स मत दो। और इस चीज़ का असर उनके करियर पे ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनके पास ये जो है एक अटेम्प्ट टाइप में छूट जाएगा, क्योंकि उन्होंने अटेम्प्ट किया है और उनका नहीं हुआ है, ऐसा कुछ रह जाएगा उनके करियर में जेईई और नीट के एग्ज़ाम्स को लेके। और ये आगे चल के उनके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होगा, आगे चल के उनके लिए थोड़ा सा ख़राब साबित होगा। तो अगर एग्ज़ाम्स होते हैं और बच्चे एग्ज़ाम्स नहीं दे पाते हैं, किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो एग्ज़ाम्स नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग होगी, थोड़ा सा ख़राब होगा। तो तीसरा डिसीजन जो ये है, जिसका थोड़ा सा भुगतान बच्चों को ये करना पड़ेगा कि उनके करियर पे थोड़ा सा असर इसका पड़ेगा अगर वो एग्जाम्स नहीं दे पाते हैं। तो अब बचे 50% लोग, 50% तो अपने घर जा चुके हैं, बच्चे 50% लोग जो अपने ही एरिया में रह के पढ़ाई करते हैं, उनका घर भी शहर में होता है और वहीं से एग्जाम देने की भी वो तैयारी करते हैं। अगर उस 50% में लोगों की बात करें तो दिल्ली हो गई, मुंबई जैसे शहर हो गए, बाकी और भी कई शहरों के नाम ले लीजिए आप, वहाँ पे जिस हालात से कोरोना बढ़ रहे हैं,
मुझे नहीं लगता कि वहाँ के पेरेंट्स भी अलाउ करना चाहेंगे अपने बच्चों को कि जाके वो एग्ज़ाम्स दें और 10,500 से लेके 20,000 तक की गैदरिंग में वो जाएं और वहाँ से एक बीमारी लेके आएँ अपने घर पे। बेशक ये बात अलग है कि बच्चों की इम्यूनिटी तेज़ है, स्टूडेंट्स जो हैं उनकी इम्यूनिटी तेज़ है और वो इससे बच सकते हैं, ज़्यादा खतरा नहीं है उन बच्चों को। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर वो इन्फेक्ट होकर अपने घर पे आते हैं तो उनके घर पे उनके पेरेंट्स हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर वो इस चीज़ से इन्फेक्ट होते हैं तो उनके लिए बड़ा खतरा हो सकता है और उनकी जानें जा सकती हैं इसकी वजह से। तो एक ये डिसीजन का बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग पॉइंट जो है ये चीज़ है कि अगर वो बीमारी घर पे लेके आते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि कोरोना कितने तेज़ी से बूम कर जाएगा इंडिया में और इसका असर बहुत सारे लोगों पे भी देखने को मिलेगा। 50% लोगों में से मुश्किल से भी अगर 10% लोग भी अपने बच्चों को अलाउ नहीं कर सकते हैं तो खुद समझ सकते हैं कि 60% जो बच्चे हैं, 60% 60% लड़के हैं जो स्टूडेंट्स हैं, उनके करियर को लेके ज़्यादा सा टेंशन हो जाएगा उनके लाइफ में। अब इसी बीच एक तमिलनाडु से खबर आ रही है कि 19 साल की एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है एग्ज़ाम्स के डर से कि एग्ज़ाम्स अगर होंगे तो वो दे नहीं पाएगी, अगर दे भी पाएगी तो उसका सेंटर कितना दूर होगा, उसके पेरेंट्स अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। ये सब बातें आ रही हैं सामने जिसकी वजह से उस लड़की ने सुसाइड किया होगा। अभी ये केस तो तब है जब सिर्फ डिसीजन दिया गया। आप खुद सोचिए, जरा सोचने के इमेजिनेशन करिए कि जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे और जितने लोगों ने कड़ी मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है इस एग्ज़ाम्स को लेके और वो उस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं कर पाएंगे, दे नहीं पाएंगे उस एग्ज़ाम को और उनके करियर में इसके वजह से एक बैकलैश आएगा। तो आप खुद समझिए कि कितने सारे और भी सुसाइड के केसेस आपको देखने को मिलेंगे अगर ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए और बच्चे एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएंगे तो कितना बुरा लगेगा उन स्टूडेंट्स को जो उस काबिल होते हुए भी वो एग्जाम दे नहीं पाएंगे, अपने घर से इतना दूर हैं। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा इस वक्त कितनी तगड़ी है आप खुद समझ सकते हो। हजार किलोमीटर 2-2 किलोमीटर दूर लोग कोटा में, दिल्ली में, मुंबई में रह के पढ़ाई करते हैं, एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और लॉकडाउन की वजह से वो घर पे आ चुके हैं। उनके लिए कितना मुश्किल होगा कि वो जाके उस एग्जाम्स को अटेंड करें, उस एग्जाम को दें, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा कितनी ज़्यादा रह चुकी है हमारे देश में। आप खुद देख रहे हैं इस वक्त हालात ऐसे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, अच्छी सुविधाओं की कमी है, नेट की दिक्कत है। बहुत सारे लोग अपने एरिया में जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे नेट की दिक्कत चल रही है इस वक्त। आप सारी चीज़ों को देख के कोई डिसीजन लीजिए तो हर कोई सपोर्ट करेगा आपको, लेकिन आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसका आज तक किसी ने कोई भी डिसीजन के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा किया। लेकिन आज इस बार जेईई और नीट के एग्जाम्स को लेके 1000 सवाल हैं मन में। या तो आप उन्हीं क्वेश्चंस जो हैं लोगों के मन में जो सवाल हैं आप उन सवालों के जवाब दीजिए या फिर खुद सोचने का प्रयास करिए कि क्या आपने जो डिसीजन दिया है वो एट द पॉइंट ऑफ टाइम जो आप जिस टाइम पे इस डिसीजन को आपने दिया है क्या वो चीज़ सही है या गलत है। आप खुद ये चीज़ सोचने का प्रयास करिए। अभी टाइम है, अभी सितंबर तक टाइम है। आप इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए और #पोस्टपोन्ड एग्जाम्स, पोस्टपोन्ड जेईई एंड नीट एग्जाम्स करके हैशटैग्स जो भी चलाए जा रहे हैं आप उनमें भी सहयोग दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर ट्वीट कीजिए, पोस्ट करिए ताकि सरकार की भी नज़र जाए उस पर और वो भी जान सके कि स्टूडेंट्स के मन में क्या है, वो एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, बाद में देना चाहते हैं या देना ही नहीं चाहते। आप सब चीज़ों को लेके सरकार से सवाल करिए तो ही बेहतर होगा और तभी कुछ निर्णय निकल के आएगा। आज जो हालात हैं आप खुद ये चीज़ सोच समझ सकते हैं कि 19 साल की लड़की सिर्फ इस डर से सुसाइड कर ली कि वो एग्ज़ाम्स दे नहीं पाएगी या फिर कोई भी चीज़ की वजह से वो एग्ज़ाम्स दे नहीं पाएगी। तो इसलिए अगर उसने सुसाइड कर लिया तो आप ज़रा सोचिए कि जितने 60% बच्चों का मैंने एक आंकड़ा दिया आपको कि 60% बच्चे उस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं कर पाएंगे। अपीयर कर पाएंगे तो भी कोरोना के कैसे हालात होंगे, उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। कुछ बच्चे हैं जो जा नहीं पाएंगे, पहुँच नहीं पाएंगे। वो लड़के जो खुद काबिल होने के बावजूद भी वो एग्ज़ाम अटेंड नहीं कर पाएंगे, वो एग्ज़ाम दे नहीं पाएंगे। सोचिए उन लोगों के ऊपर, उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर कितना ज़्यादा असर पड़ेगा और वो किस तरह के कदम उठा सकते हैं। आप खुद इसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश करिए। बाकी और कोई डिमांड नहीं आप लोगों से। सरकार के ऊपर सवाल उठते रहे हैं, हमेशा से उठे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाने का, क्योंकि उसने इस वक्त जो डिसीजन दिया है मुझे नहीं लगता एट द पॉइंट ऑफ टाइम वो चीज़ सही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाने की ज़रूरत है और ये सोचने पे उन्हें मजबूर करना होगा कि वो जो डिसीजन दिया है उन लोगों ने, क्या उसके लिए वो इस वक्त वो डिसीजन सही है या गलत है, ये सोचने पे उन्हें मजबूर करना होगा। अब वक्त है एक सवाल अपने सुप्रीम कोर्ट से करने का कि जो बच्चे अपने घर पे आ चुके हैं या फिर जो बच्चे अपने घर पे हैं और एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे, क्या वो सुप्रीम कोर्ट उन बच्चों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने में उनकी हेल्प करेगी?
क्या वो बच्चे जो डरे हुए हैं कि उन्हें कोविड-19 मतलब वो कोविड-19 के शिकार हो जाएंगे, क्या वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना निर्णय तो दे दिया, लेकिन क्या वो इस चीज का व्यवस्था कर पाएगा कि वो बच्चे भी फुल सेफ्टी के साथ जाके अपना एग्जाम दे सकें? सवाल ये है कि क्या वहां पे उन 10,500 बच्चों को सेफ्टी प्रोवाइड कराई जाएगी? आप खुद समझिए कि एक सेंटर जहां पे 10,500 बच्चे सिर्फ एग्जाम्स देने गए हैं, वहां पे गैदरिंग इतनी ज़्यादा होगी कि वहां पे कुछ भी अरेंज करना, कोई भी चीज़ों को लागू करना, कोई भी रूल्स जो निकाले गए हैं कोविड-19 के वजह से, उन चीज़ों को लागू करना वहां पे कितना मुश्किल हो जाएगा, आप खुद इमेजिन कर सकते हो। इसीलिए सरकार से सवाल करो, सुप्रीम कोर्ट से सवाल करो कि जो बच्चे अपने घरों में फंसे हुए हैं, जिनके सेंटर्स 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर है, क्या वो उन बच्चों को उठा के वहां तक लेके जाएगी, एग्जाम दिलवाएगी? क्योंकि काबिलियत तो इस वक्त गाँव में फंसी हुई है, जिनके अगर एग्जाम्स नहीं हुए तो उनके मेंटल हेल्थ पे कितना असर पड़ेगा। और अभी तो सिर्फ एक 19 साल की लड़की के केस आई है सामने, जो उसने सुसाइड करा है। वो अगर एग्जाम्स कंडक्ट हुए और बहुत सारे काबिल लोग अपने एग्जाम्स नहीं दे पाए, जो रिजल्ट्स ला सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, जो इसमें अच्छा कर सकते हैं, अगर वो एग्जाम्स नहीं दे पाए तो सोचिए कि उनके मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगी और कितने सुसाइड केसेस और भी आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप सरकार को और जो भी सुप्रीम कोर्ट है उसको विवश कीजिए कि वो इस चीज पे विचार करे। और अभी वक्त है, अभी सितंबर तक वक्त है, आप आवाज उठाइए और एग्जाम्स को पोस्टपोन या कैंसिल करवाइए। जो भी हो सकता है उसे पोस्टपोन करवाइए, कैंसिल करवाइए। अभी सेशन जो है मुझे लगता है कि अगले साल से ही चालू होने वाले हैं, तो अभी एग्जाम्स लेने का कोई वैसे भी मतलब नहीं बनता। आप इसे थोड़ा सा डिले करिए। आप जब सब चीजें कंट्रोल में, अंडर कंट्रोल आती हैं, तब एग्जाम्स लीजिए, तब अच्छा रहेगा, तब बेहतर रहेगा और तब सब कोई सपोर्ट करेगा आपके निर्णय को। लेकिन इस वक्त जो आपने निर्णय दिया है, पूरा देश आपके अगेंस्ट है, आपके ये जो भी निर्णय उसके अगेंस्ट है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उनके बच्चे अपने ज़िंदगी से हाथ धोएं। अब अगर आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ या आपके जो भी बच्चे हैं उनकी लाइफ एग्जाम्स के करियर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ करियर भी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और साथ ही #पोस्टपोन जेईई नीट के हैशटैग्स यूज़ करिए। जितने भी और भी हैशटैग्स यूज़ हो रहे हैं इस एग्ज़ाम को लेके, आप उन चीज़ों को यूज़ करिए और सरकार को इसमें टैग करिए और सरकार से पूछिए कि क्या इस वक्त भी, इस सिचुएशन भी एग्ज़ाम लेना ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों की लाइफ से ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम्स? अगर ऐसे केसेस में भी अगर एग्ज़ाम्स होते हैं तो 19 साल जैसे लड़कियों के केस और कितने सारे आएंगे और कितने सारे सुसाइड केस हमारे देश में देखने को मिलेंगे। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा विचार करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और सरकार से सवाल करिए। बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर लगी होगी। अगर वीडियो ज़रूर लगी होगी तो इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर शेयर नहीं करना चाहते तो अपने सोशल मीडिया पर इससे रिलेटेड एक पोस्ट ज़रूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।